लद्दाख एक ऐसी दुनिया जो हर ट्रैवलर का ड्रीम है कि लाइफ में एक मौका मिल जाए तो लद्दाख जरूर जाना है। सच बताऊं तो मेरा और लद्दाख का कुछ अलग रिश्ता है। मैंने अपनी लाइफ का पहला रियल ट्रिप लद्दाख ही किया था। ये सपना मैंने 2024 में अपनी बाइक के साथ पूरा किया था और 2025 में ये ड्रीम मैंने पूरा किया अपनी खुद की कार से। इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल्ड आइटनरी भी शेयर करने वाला हूँ और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जिन्हें सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं लद्दाख के इस हसीन सफर को। ऑलराइट दोस्तों, सो 3 बजे हमने ड्राइव स्टार्ट करी थी फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी द टाइम इज़ 10:30। 7 घंटे हम लोग हो गए ड्राइव करते हुए। बेटर कि हम लोग रात को ड्राइव किए तो हमें अटल टनल पर और ऐसी लोकेशंस पर कुछ भी जाम नहीं मिला, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड दिस इज़ हाउ द व्यू लुक्स लाइक एट द मोमेंट। काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरा काफ़िला चल रहा है यहाँ पर हमारे साथ। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जिस्पा और जिस्पा पहुँच के आज हम लोगों का हॉल्ट यहीं पर ही है। तो काफ़ी रिलैक्सिंग डे होने वाला है। जितने भी लोग कॉन्वॉय में हम लोग मिलेंगे सब एक अच्छी वाइब करने वाले हैं साथ में। इट्स गोना बी सो मच फन। See you people there। लद्दाख बाय रोड जाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप श्रीनगर से भी जा सकते हैं और मनाली से भी, या फिर आप पूरा सर्किट कर सकते हैं श्रीनगर से स्टार्ट करके मनाली पर एंड और वाइस वर्सा। लेकिन इस बार हम लद्दाख मनाली से जाएंगे और लद्दाख का एक पार्ट ज़ांस्कार जो मोस्टली टूरिस्ट मिस कर देते हैं वो भी कवर करेंगे। तो चंडीगढ़ से ओवरनाइट जर्नी करके मनाली क्रॉस करते हुए हम पहुँचते हैं जिस्पा। ऑलराइट पीपल, हम पहुंच चुके हैं जिस्पा और दिस इज़ हाउ आवर कैंप्स लुक्स लाइक। पहले मैं एक बार लोकेशन एक्सप्लोर आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। तो हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट करी थी मनाली से। वी हैव रीच्ड जिस्पा एंड ये रहे हमारे कैंप्स इन जिस्पा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। वेदर यहाँ काफ़ी अच्छा है, सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर ऐसे खड़ी हुई है। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग विद GCI एडवेंचर्स। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बंदे हमेशा खड़े रहते हैं ऑल द टाइम। कल हम लोग एंट्री कर जाएंगे ज़ांस्कार वैली में। बेसिकली शिंकुला टॉप क्रॉस करते ही वी विल बी एंटरिंग द लद्दाख रीजन, दैट्स द ज़ांस्कार वैली, और वहाँ पर इट विल बी सो मच फन। भाई आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। मैं तो अभी निकलने फाइनली डे 1 पर जिस्पा में रेस्ट एंड पार्टी करके डे 2 पर पूरा कॉन्वॉय रेडी था जिस्पा से लद्दाख एंट्री करने के लिए। सुबह 10 बजे ये जर्नी शुरू करी एंड सबसे पहले वी रीच शिंकुला टॉप। तो डे 2 पर हम लोग ऑलमोस्ट ज़ांस्कार रीजन में एंट्री करने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। साथ अगली ट्रिप आपके साथ जाएंगे जरूर। पक्का 100% चलेंगे। नवंबर में थाईलैंड फ्रॉम GCI। ये तो गाइस अभी ज़ांस्कार रीजन में एंट्री होने वाली है। सामने इट्स लाइक थोड़ा वहाँ पर शिंकुला टॉप है और बहुत अभी अच्छी स्नोफॉल हो रही है इस टाइम पर एंड सारी गाड़ियाँ लाइन बाय लाइन लगी हुई है। मिलते हैं शिंकुला टॉप पर जहाँ से हम लोग ज़ांस्कार के लिए एंट्री करेंगे। तो गाइस दिस इज़ शिंकुला टॉप। समझो यहाँ से दिस इज़ हिमाचल प्रदेश एंड जो आगे जो रोड जा रही है दैट इज़ पूरा लद्दाख रीजन। तो हम लोग लद्दाख रीजन के अंदर एंटर कर रहे हैं ज़ांस्कार वैली के अंदर। बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो ज़ांस्कार है बेसिकली ये लद्दाख का ही रीजन है। लद्दाख है दैट इज़ डिवाइडेड इन ले एंड कारगिल, 2 डिस्ट्रिक्ट में, और ज़ांस्कार वैली जो पड़ती है वो आपके कारगिल की साउथ साइड पर पड़ती है। तो हम लोग अब वो एंटर करने वाले हैं। दैट्स द वे। ये ज़ांस्कार अब स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज़ सो अमेजिंग। पूरा शिंकुला टॉप, सारी कार्स, पूरा कॉन्वॉय यहाँ पर लगा हुआ है। ओह माय गॉड, और क्या स्नोफॉल हो रही है ब्रो यहाँ पर। अमेजिंग, लेट्स गो। अब टाइम था लद्दाख रीजन के ज़ांस्कार वैली में एंटर करने का, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। लेकिन जितना आसान ये लगता है उतना होता नहीं है। ऐसा फील हुआ कि ऑफ रोड जर्नी अब शुरू हो चुकी है। रोड्स खराब होने स्टार्ट हो चुके थे लेकिन व्यूज कम्प्लीटली बदल चुके थे। आफ्टर ड्राइविंग फॉर 6 आवर्स वी रीच्ड गोम्बो रंजन। सो गाइज मेरे पीछे ना गोम्बो रंजन है एंड यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, हम यहाँ खड़े हैं। इट्स लाइक कितना ऐसा लग रहा है हम कितने छोटे से यार इस माउंटेन के आगे। दिस इज़ सो अमेजिंग। मतलब ज़ांस्कार का ना दिस इज़ लाइक अ ड्रीमी थिंग कि ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप स्पीचलेस फील करते हो यहाँ पर ना, आपके पास बोलने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आप जब इस माउंटेन को फील करते हो ना, सो ब्यूटीफुल।
तो गाइस आज का हमारा जो स्टे है दैट इज़ इन गोम्बो रंजन। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, ये रहा सामने गोम्बो रंजन। ये हम लोगों के कैंप्स है सारा, दिस इज़ एको कैंप्स। ये वाला हमारा टेंट है। मैं एक बार अंदर से दिखाता हूँ कि हाउ डज़ इट लुक। यहाँ पर कितनी सुविधाएं आप लोगों को मिलने वाली है। तो बस एक बेड मिल जाएगा एंड वॉशरूम के नाम पर ये मिलने वाला है। ओनली टॉयलेट सीट जिसमें फ्लश वर्किंग नहीं है, सिर्फ ये पानी के नाम पर, जिसमें स्पेसिफिक टाइमिंग्स पर पानी आएगा। कोई वॉश बेसिन नहीं है, तो थोड़ी सी सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होने वाला है। बट नो यही मज़ा है ना, मतलब यही खूबसूरती है इन लोकेशंस की। आप आसपास देख रहे हो, आपको हर जगह मतलब एक सुकून, एक शांति वो फील होगी। यहाँ की हवा इट्स प्योर, मतलब थोड़ा ऑल्टीट्यूड डेफिनेटली हाई है यहाँ का, तो उस वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। बट ऐसी इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेक श्योर करना पानी पीते रहना और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट हैव अ लुक यार, मतलब गोम्बो रंजन बिहाइंड मी। कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ यहाँ के तुम लोगों को। Alright people, good morning. So this is day 3 in Ladakh. Basically आज हम लोग हैं ज़ांस्कार रीजन में। ये हम लोगों के हट्स थी जिसमें हम लोगों ने कल नाइट स्टे किया। तो मतलब जैसे ही हम लोग रूम से बाहर निकले मॉर्निंग में, इट फेल्ट सो अमेजिंग, बहुत अच्छा फील हुआ। बट अगेन आई वुड से ये थोड़ा सा ना रॉ लोगों के लिए है, बिकॉज हट्स में आपको इतनी क्लीननेस नहीं मिलेगी, वॉशरूम्स के बहुत पंगे हैं। देन आपको सबसे मेजर प्रॉब्लम थोड़े इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो अगर इन सब चीज़ों से डर लगता है तो अवॉइड दिस स्टेज। बट इफ़ यू गाइस प्रेफर व्यूज़ तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सच्ची बता रहा हूँ। एंड दिस इज़ द कॉन्वॉय, सब लोग रेडी हो रहे हैं और आज हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स पादुम। बीच में इट विल बी फुक्तल मोनेस्ट्री, तो उसका काफ़ी बड़ा ट्रैक है। तो लेट्स गो, चीयर्स। डे 3 पर गोम्बो रंजन को अलविदा करके हम निकलते हैं पादुम की तरफ और रास्ते में आती है एक 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री जिसे फुक्तल मोनेस्ट्री बोला जाता है, और यहाँ जाने के लिए करना पड़ता है 1 घंटे का ट्रैक। सो गाइस मैं हूँ अभी लद्दाख के ज़ांस्कार रीजन में और हम लोग एक ट्रैक कर रहे हैं टूवर्ड्स फुक्तल मोनेस्ट्री। 1-1.5 घंटे का ट्रैक है ये एंड कुछ इस टाइप से ये ट्रैक है। ये लोग आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट ट्रैक है बट धीरे धीरे हो जाएगा और इट विल बी फन। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हर्षित ट्रैक करके कैसा लग रहा है? फटी बढ़िया भाई। क्यों? क्योंकि रास्ते फाड़ने वाले ही हैं। साइड साले रास्ते नहीं दिक्कत उन्हें। एक पैर फिसला और मरे। RIP। सिग्नल भी नहीं है, किसी को फ़ोन करके बोल दे भाई हम मरने वाले हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, झूठ बोल रहा है। हाँ हर्षित झूठ बोल रहा है, आप लोग डरिएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी में धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके ट्रैक चलो और पहुंच जाओगे। यहाँ से फर्स्ट लुक आ रही है मोनेस्ट्री की, वो रही समवेयर मोनेस्ट्री। यस देयर इट इज। मैं आपको एरो करके दिखा देता एरो कर दे। हाँ हूँ। वो गोल्डन सी दिख रही हो अगर आपको, हाँ कैमरे की क्वालिटी अगर इतनी लो अच्छी है, तो वहाँ से हमारी एंट्री है। उससे थोड़े आगे 200 मीटर पे हमारी मोनेस्ट्री शुरू हो जाएगी। सो गाइस वो रही फुक्तल मोनेस्ट्री। एंड फुक्तल मोनेस्ट्री में ना रास्ते में आपको ऐसी वॉल्स दिखेंगी, जैसे एक वॉल ये रही, एक वो वॉल है, और हर वॉल के टॉप पर ना कुछ मंत्र से लिखे हुए हैं सारे पत्थरों के ऊपर। तो ये माइट भी इनका धर्म से रिलेटेड मंत्र होंगे। एंड लेट मी टेल यू, इस ट्रैक में अप्रॉक्स आप मान के चलो 1 घंटा लग जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगनर्स और जिनको ज़्यादा ट्रैकिंग की आदत नहीं है। अगर आप इसको तेज़ भी कर लोगे तो 40 मिनट्स में कवर कर लोगे। तो आराम से रिलैक्स करते करते आओ। 1 घंटे का ट्रैक है एंड अभी 10-15 मिनट्स का और ट्रैक पेंडिंग है। और वो जो आप लोकेशन देख रहे हो दैट्स फुक्तल मोनेस्ट्री। और गाइस एक और चीज़, रास्ते में आप लोगों को खाने का या पीने का कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मेक श्योर करना अपने साथ वाटर बॉटल लेके आना, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रैक आप लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो फुक्तल मोनेस्ट्री में एंट्री हो चुकी है। ऊपर दैट्स द मेन टेम्पल, बोरी गुफा। दिस इज़ द व्यू जो टॉप ऑफ द मोनेस्ट्री से आता है, कुछ ऐसा।
फुक्तल मोनेस्ट्री एक्सपीरियंस करके अब टाइम था पादुम पहुंचने का, जो कि मेन सिटी है ज़ांस्कार वैली की। आज हमने कवर किया टोटल 100 किलोमीटर्स फ्रॉम गोम्बो रंजन टू पादुम। अगर आप एक दिन अपना सेव करना चाहते हो तो आप फुक्तल मोनेस्ट्री स्किप कर सकते हो और गोम्बो रंजन ना रुककर डायरेक्ट पादुम भी आ सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर लोकेशन पर आपको होम स्टेज एंड होटल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बजट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। पादुम में ओवरनाइट स्टे करके हम रेडी हो जाते हैं फाइनली लद्दाख के मेन रीजन में एंट्री करने के लिए, दैट इज ले सिटी। और आज की जर्नी क्या मस्त, खतरनाक और एडवेंचरस होने वाली थी, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। तो दिस इज़ द करंट सिचुएशन। हम लोग जा रहे हैं पादुम से ले, और रास्ता सारे के सारे भाई यहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं बेचारे इस होप में कि कब BRO सड़कें खोलेगी हम लोगों के लिए, और इट विल टेक अनदर 2 आवर्स। सो द सिचुएशन इज़, हुआ क्या, हम लोग यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं, दैट इज़ पादुम से ले जाने का जो रास्ता है वहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया था, तो उस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा डी रूट करना पड़ा। और जब डी रूट हम लोगों को करना पड़ा तो इट्स लाइक जो ये वाला जो वे है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो सारे के सारे कॉन्वॉयज, जितने भी लोग यहाँ पर ओवरलैंडिंग के लिए, जितने भी लोग यहाँ पर लद्दाख एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं, और एवरीवन इज़ लाइक वेटिंग। 30-40 मिनट से अप्रॉक्स हो चुके हैं एंड दे आर सेइंग कि 1.5 आवर और 2 आवर्स अभी अप्रॉक्स लगने वाले हैं रास्ते को क्लियर होने में। सो दिस इज़ लद्दाख फॉर यू। ये सब चीज़ें चलती रहती है यहाँ पर। एंड यार दिस इज़ फन। इन्हीं सब एडवेंचर्स के लिए तो लोग यहाँ पर आते हैं यार। तो BRO ने सड़कें बंद कर रखी है, हम लोग यहाँ पर 1-1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। फंसे नहीं हुए हैं हम लोग, सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, ये थेपला फेफला खा के, और ये भैया बढ़िया खीरे काटते हुए। थेपला फेफला मत बोलो यार, थेपला है थेपला। तो आप अब एक बार सिखा दो मेरे को। थेपला, थेपला, थेपला हाँ। और फेफला। फेफड़ा नहीं, फाफड़ा आता है, फाफड़ा आता है। थेपला, फाफड़ा, खाखरा, खाखरा, टोकड़ा, ढोकला। भैया ये तो चौथे में 3 गुम हो गए पहले ही। थेपला, फाफड़ा, खाखरा, खाखरा, एक ढोकला, थेपला, फाफड़ा, खाखरा और ढोकला, और ढोकला। ढोकला तो हम बहुत खाते हैं। पात्रा रह गई उन्हें। हाँ पात्रा, भजिया रही। और मैन हमारा गुजरातियों का मैन भजिया। ये तो यहाँ कलेश हो गए, कलेश हो गए, कलेश हो गए। भैया आप ही बोल दो एक बार। फाफड़ा, खाखरा, खाखरा, ढोकला, ढोकला, પછી પાત્રા, પછી ગોટા, गोटा, પછી भजिया, भजिया, પછી મરચાની રીંગ, मिर्चा ने रिंग। एक चीज और, एक चीज और, नींबू निचोड़ के जो तुम ज्यादा फीलिंग क्यों ले गए हो नींबू की? पादुम से ले का रास्ता है अप्रॉक्स 300 किलोमीटर्स, जिसमें आप लिंगशद क्रॉस करते हुए जाते हो। हमें यहाँ 2 घंटे का हॉल्ट लेना पड़ा बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। आफ्टर लिंगशद आप बढ़ते हो एक हाई पास की तरफ, दैट इज सिरसिरला पास एट 15,761 फीट। एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, ये रास्ता मजाक नहीं था। सो गाइज, मैं हूँ अभी लद्दाख रीजन में। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे पादुम से लेक टूवर्ड्स, एंड अभी वी आर एट दीज पासिस। बहुत ज़्यादा हाइट पर है हम समवेयर। तो पादुम से ले जब हम पहुंचते हैं तो देर आर 2 पासिस जो हमें क्रॉस करने पड़ते हैं। एंड अभी आप लोग ये देख रहे हो सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई है। दैट्स बिकॉज हमारी एक थार जो है उसकी क्लच प्लेट जो है वो जवाब देगी है। तो ये एडवेंचर्स जो हैं वो दिखते वीडियोस में बहुत खूबसूरत है। एनी हाउ डेफिनेटली वीडियोस में क्या सच में भी बहुत खूबसूरत है, बट सच में ये डिफ़िकल्ट भी उतने हैं। मतलब आपको गाड़ी चलाने का आइडिया होना चाहिए, आपकी गाड़ी पूरी सर्विस्ड होनी चाहिए ऐसी ऐसी लोकेशंस पर आने से पहले। मतलब यार इट्स लाइक आप ये देखो ना, समझो कोई रोड्स नहीं है अभी तो ये फिर भी आपको कुछ दिख रहा है। अदर देन दैट ऐसे ऐसी हम लोग चढ़ाई करके आ रहे हैं ना कि रोड्स नहीं है यहाँ पर, और बस आपको चलाना है और बहुत तरीके से चलाना है। सो गाइस, ऐसे एडवेंचर्स करो बट विद फुल प्रिकॉशंस। फाइनली बहुत मेहनत के बाद और रास्तों का फुल थ्रिल लेते हुए हम पहुंचते हैं ले सिटी, और पूरा कॉन्वॉय इतनी मेहनत के बाद करता है मस्त पार्टी इन ले। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, ये दिल। लेट्स हैप्पी पूरे फॉर जीसीआई।
ले सिटी में हमेशा आप 1 नाइट एक्स्ट्रा रुको टू एक्लेमेटाइज टू ऑल्टीट्यूड ताकि ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स ना हो आपको। अगले दिन ले में आप सबसे पहले पत्थर साहिब गुरुद्वारा एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसके बाद सीधा चले जाओ 2 घंटे दूर लामा यूरो मोनेस्ट्री। आप यहाँ देख सकते हो मून लैंड ऑफ इंडिया। लिटरली मैंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कभी विटनेस नहीं किया था। आफ्टर दिस ले सिटी वापस आ जाओ एंड एक्सप्लोर करो रैंचो स्कूल, थिक्सी मोनेस्ट्री एंड लोकल मार्केट, और शाम में फाइनली चले जाओ शांति स्तूपा। Alright people, I'm in Leh and behind me is the location called Shanti Stupa. तो if you guys are coming to Ladakh, specifically Leh, इस location पर आना मत भूलना। This is the top of Leh और यहाँ से views कुछ ऐसे दिखते हैं, तो शाम में तो और amazing हो जाते हैं। This is how the whole Leh city looks like. So yes, must visit when you are in Leh. अब टाइम था ले से निकलने का और उन लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का जिसके लिए लद्दाख फेमस है। आप ले से डायरेक्ट नुब्रा वैली होते हुए पैंगोंग भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हानले भी जा सकते हैं। हमारी आइटनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हानले। नाउ ट्रस्ट मी ऑन दिस, ले से हानले के रास्ते में मैंने एक्सपीरियंस किया दुनिया का सबसे खूबसूरत हाईवे। सो गाइज एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अभी दिस इज़ डे 5 एंड वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ले टू हानले, और रास्ता BRO ने इतना अमेजिंग कर दिया ना, मतलब मक्खन पूरे रास्ते में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि लद्दाख में हानले जाना एक टाइम पर ना इट वॉज अ टास्क, बट आज की डेट में इट्स लाइक अ मक्खन। मतलब तुम रोड्स देखो, हर जगह तुम्हें प्योर ऐसी रोड मिलने वाली है। ले से लेकर पूरे हानले में इतनी अमेजिंग रोड्स, ओए होए होए, और रास्तों के व्यूज़ नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। मतलब मज़ा आ जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। तो लद्दाख करना बहुत ज़रूरी है, और लद्दाख में हानले उमलिंगला स्किप नहीं करना। मैक्सिमम लोग पता नहीं क्यों उमलिंगला साइड मिस कर देते हैं, पैंगोंग चले जाते हैं, नुब्रा चले जाते हैं, बट गाइस हानले करना ज़रूरी है, उसके बाद उमलिंगला करना ज़रूरी है। थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड है तो यू कैन अंडरस्टैंड वो ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम रहती है, बट दिस इज़ सो अमेजिंग। एक बार व्यूज़ चेक करो यार। अब ऐसी फील आ रही थी कि हाँ यार लद्दाख का एक एक पल अपनी इन आंखों में कैद कर लूं। इन हसीन रास्तों का लुफ्त उठाते हुए हम पहुंच जाते हैं न्योमा, जहां तुम्हें लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा इस रूट का। So guys, I'm at the world's highest altitude retail outlet petrol pump. This is at 13,684 feet. Okay, this is in Neoma. तो अगर ध्यान रखो when you are traveling from Leh towards हानले, तो यहाँ पर फ्यूल अप करवा लो। डजेंट मैटर आपने ले में करवाया हो नहीं करवाया हो, यहाँ पर भी फ्यूल अप करवा लो, सो दैट अब आप यहाँ से जब आप पैंगोंग जाओगे टुवर्ड्स सोमोरिरी जाओगे, यहाँ पर इन लोकेशंस पर आपको यू विल नॉट गेट पेट्रोल पंप्स, और ब्लैक में लेना पड़ेगा। तो इट इज़ बेटर हर समय अपनी गाड़ी को फ्यूल्ड अप रखो। दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पंप। कुछ कहना क्या? Enjoying chips. ये और यहाँ पर ले जिंदाबाद है। यहाँ पर ग्रुप्स के साथ आने का फायदा है, नहीं तो आपको चिप्स खाने को नहीं मिलेंगे पेट्रोल पंप पर। बिल्कुल। हेलो दोस्तों, मेरी रेड बुल कौन लेके गया? मैं लेके गया। बस ऐसी अंडी पंडी शंडी और खूब मस्ती करते हुए ले से अप्रॉक्स 300 किलोमीटर्स कार ड्राइव करके हम लोग हानले पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में हो जाता है एक कांड। फाइनली आफ्टर एस्कॉर्टिंग दिस स्कॉर्पियो वी रीच्ड हानले। सबसे पहले पेट पूजा करी और फिर टाइम था स्टार गेजिंग करने का। तो हानले में हमें मिले एक भैया जो हमें स्टार गेजिंग के लिए लेके जा रहे हैं विद दैट टेलीस्कोप, है ना भैया? नेक्स्ट लेवल व्यू आएगा भैया, मजेदार। जी बिल्कुल। चलो ठीक है, तो स्टार गेजिंग करने जा रहे हैं हम। क्या टाइम हो रहा है अभी? क्या टाइम हो रहा है भैया? 10। अभी तो 11 बजे है, तो 12 बजे के करीब नहीं होती है? 1 बजे के करीब? कितने बजे होती है? 12 बजे तक की होती है लास्ट, क्योंकि वो भाई भी फिर बंद कर दिया। अच्छा, टेलीस्कोप लगाया हुआ आपने? मतलब हम उसे यूज कर सकते हैं? हाँ नहीं भैया ने, कोई बात नहीं। भैया ने तेरी शक्ल देखी, कह रहे नहीं, फिर उन्होंने हाँ कर दी। कह रहे पैसे लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, कह रहे ज्यादा अमीर लोग हैं। गाइस मैं हूँ अभी लद्दाख हानले में।
इसे डार्केस्ट विलेज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और यहाँ क्या अमेजिंग स्टार गेजिंग होती है। इंस्टा 360 मैंने माउंट कर दिया है, दिखाता हूँ कुछ मज़ेदार स्टार लैब्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू डे 6 इन लद्दाख। और आज हम लोग हैं हानले में, जिसे डार्केस्ट विलेज ऑफ इंडिया भी कंसिडर किया जाता है। एंड यहाँ पर स्टार गेजिंग बहुत अमेजिंग होती है क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है। तो हानले में मैं कहाँ रुका हुआ हूँ, क्या चीज़ें हैं, लेट मी टेल यू सम बेसिक फैक्ट्स बिफोर दैट। 15,000 फीट की हाइट पर है हानले, समवेयर अप्रॉक्स। और करंट टेम्परेचर 24। लास्ट टाइम टेम्परेचर बहुत डाउन था, अभी देख रहे हो हालत, बहुत धूप है, आधी बाजू की टी शर्ट। बट देन लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग इन। दिस इज़ आवर कार। लेट मी शो यू कि आज हम कहाँ पहुँच गए हैं एज़ पर आवर कार आइटनरी। दिस इज़ द लोकेशन, हानले। और अगेन टुडे विल बी गोइंग टूवर्ड्स उमलिंगला, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। एंड ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो इनका किचन एरिया है। दिस इज़ द रूम। ये कुछ इस टाइप से रूम्स हैं यहाँ पर। रूम्स अच्छे हैं, ठीक है, नॉर्मल है। मतलब कहा जाए तो यार हानले इतना रिमोट विलेज है ना, यहाँ पर रूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर आप लोग यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों की होटल बुकिंग कंफर्म्ड होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर होम स्टेज कम है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं। तो यू गाइस गोट हैव टू मेक श्योर कि ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड हैव अ लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज़ हानले फॉर यू। हानले में अच्छे से रेस्ट करके अब टाइम था उमलिंगला की चढ़ाई करने का। और सच बताऊं तो ये होने वाला था द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख। उमलिंगला जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक जो बीआरओ ने बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया है जो फोटीला पास क्रॉस करते हुए है, एंड एक रास्ता जो थोड़ा छोटा है लेकिन बस वहाँ रोड्स नहीं है। तो हमारी चुल के कारण हमने चूज किया ऑफ रोडिंग वाला रास्ता। After 3 hours of driving in purely off-road conditions, we conquered Umlingla Pass, the world's highest motorable road. यहाँ पर सब लोग पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। So it's a good thing. Hi bro, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। Feeling good? Amazing है। Nice, nice, nice. अच्छा guys, एक इम्पॉर्टेंट टिप बताता हूँ आप लोगों को यहाँ की। मोस्टली लोग कहते हैं कि उमलिंगला पास पर देखो इतनी ऑब्वियसली इतना ऑल्टीट्यूड है, तो देयर आर चांसेस कि आप लोगों को ऑक्सीजन सिकनेस हो या चीज़ें प्रॉब्लम हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल धीरे बोलो और ज़्यादा एक्सर्ट मत करो, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे हम लोगों को अप्रॉक्स पूरे कॉन्वॉय को समवेयर 30-40 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराते हुए, सब चीज़ें करते हुए, और ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक किसी को टचवुड नहीं आया है। तो इट्स लाइक आप अगर एक्सर्ट कम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एंड हैमी भाई आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरी जान उमलिंगला। तो ये थे हमारे हैमी भाई, हुज़ द ग्रुप लीडर। तो ये फुल एक्साइटेड है, हैमी भाई फुल एक्साइटेड। लेट्स गो, चलो चलो। उमलिंगला पास कॉन्कर करके अब टाइम था डायरेक्टली पैंगोंग लेक निकलने का, जो कि सबसे खूबसूरत पार्ट है लद्दाख रीजन का। रास्ते में आप रिजांगला वॉर मेमोरियल भी कवर कर सकते हो, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट इस बार हम नहीं कवर कर पाए। एंड रात होते ही वी रीच्ड पैंगोंग लेक। अगले दिन की सुबह इतनी हसीन होने वाली थी, पूरे कॉन्वॉय ने नहीं सोचा था। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द एक्चुअल पैंगोंग लेक। जो पैंगोंग लेक का मेन पॉइंट है, मैं उसी पर खड़ा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के व्यूज़। सो बेसिकली दिस इज़ एनी हाउ ओवर क्राउडेड। अभी ठीक है, इट इज़ नॉर्मली क्राउडेड, बट यहाँ पर क्राउड मिलता है आप लोगों को। तो ये कुछ इस टाइप से व्यू आता है। यहाँ पर अब इन लोगों ने यॉक्स और हो सर्विसेज वगैरह भी अवेलेबल कर दिया कि आपको अच्छे अच्छे क्लिप्स लेने हो। देन दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर वो आप लोगों ने वायरल वीडियोज़ देखी होगी। ऐसा लगेगा कि बोथ द साइड्स इट्स द पैंगोंग एंड बीच में देयर इज़ अ गाय रनिंग, बट दिस इज़ द वे। ये नॉर्मल पानी है एंड दैट इज़ द पैंगोंग। और यहाँ से आपको दिखते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लोकेशन एंड दीज आर द आइकॉनिक थिंग्स ऑफ 3 इडियट्स हेयर, जैसे 3 इडियट्स वाला स्कूटर,
this ये all this 3 dates वाला stuff, and this is the whole look of Pangong. So if you people are coming to Ladakh, Pangong Lake आना is one of the best thing that you can do. आप लोगों की videos photos बहुत अच्छी आएंगी, and make sure करना है कि during sunlight के time पर आना है. Pangong की speciality क्या है? It changes colors, so it's like red, green and blue, but it is all on the basis of sun. अगर यहाँ पर sun नहीं होगा तो Pangong will look like a normal lake, कुछ भी special नहीं लगेगा, but with the sun it feels so amazing. And एक और चीज़ guys, don't get inside the water, okay? ये locals हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ठीक है, but कुछ लोग मैंने देखा यहाँ पर नहा भी रहे थे, तो वो मत करो यार. This is a holy lake, तो let's keep it like that. Alright. अब टाइम था इस जर्नी को फिनिश करने का. पैंगोंग से हमें ड्राइव करना था बैक टू ले, और बीच में आते हैं कुछ मजेदार स्पॉट्स एंड पासेस. So while traveling from Pangong to Leh, बीच में एक पास आता है called Changla Pass. उससे पहले there is a location called this Soltak at 16,500 feet, and यहाँ पर you will find a frozen lake over there. मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं. I'll be showing you that. We'll be moving towards Changla Pass, और उसके बाद we are going to Leh. That will be our final stop. उसके बाद हम next will be going towards Jispa. लद्दाख की जर्नी काफ़ी हद तक फिनिश हो चुकी है, and this is so amazing. क्या ठंडी हवा चल रही है, पूरी बर्फीली भाई साहब, next level. We reached at the pass called Changla. This is basically 17,688 feet. So Umlingla is 19,000 feet approx, and Khardungla is somewhere 18,000. Then we talk about Changla. This is 17,688 feet. These are the top 3 passes जो आप क्रॉस करते हो ड्यूरिंग योर लद्दाख जर्नी. टफ, बहुत टफ है इन रोड्स पर ट्रैवल करना, को बहुत एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बट व्हेन यू कॉन्कर दीज पासेस ना, आप बहुत अच्छा फील करते हो. सो लेट्स गो टू ले. बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आई विल गिव इट टू यू गाइस. फाइनली रीच ले, एंड ले में एक नाइट हमने हॉल्ट लिया, एंड नेक्स्ट डे अपनी जर्नी बैक टू होम स्टार्ट कर दी टुवर्ड्स मनाली. ऑलराइट पीपल, सो दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ लद्दाख एक्सप्लोरेशन. और आज दिल बड़ा उदास है क्योंकि लद्दाख को छोड़ के जाने का ना मन ना पिछले साल किया था ना इस साल कर रहा है. पता नहीं ऐसा क्यों, यहाँ आके लगता है कि बस यहीं बस जाऊँ, पता नहीं क्यों यार. बट एनी हाउ, सो आज की जो जर्नी है दैट इज़, कार हमने रिफ्यूल करवा रही है. देन एट प्रेजेंटली हम लोग ये सब चीज़ें कर चुके हैं. नाउ वी आर एट ले. ले से हम लोगों को 12 लाचला क्रॉस करते हुए वी हैव टू रीच जिस्पा. सो विल बी स्टेइंग इन जिस्पा टुनाइट. राइट गाइस, जब ले से मनाली के लिए वापस आप ट्रैवल कर रहे होगे तो यू विल कम एट अ पास कॉल्ड तांगलांगला. दैट्स द पास. दिस इज़ द पास at the 17,482 feet. This is fun, man. This is fun. Driving on these roads is absolutely amazing. Thrilling भी है, डरावना भी है, मज़ेदार भी है. I don't know what to say, but जो भी है यही है. So guys, from Tanglangla now we'll be heading towards Manali. Manali is 364 kilometers from here. So see you people in Manali now. Right people, so the most awaited ले से मनाली आते हुए की रोड पर हम पहुंच चुके हैं. This is Gata Loops and we have reached here. This is the Gata Loops board. यहाँ से Gata Loops start होंगे and this is what Gata Loops is. ये स्नेक पिन, मतलब हमें पता ही नहीं लगेगा कब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे. लद्दाख रीजन से बैक टू हिमाचल प्रदेश, एंड वी हैव एंटर्ड हिमाचल प्रदेश. हम लोगों के फ़ोन में नेटवर्क्स आ चुके हैं. समवेयर वी आर गोइंग टुवर्ड्स बारालाचला, उसके बाद इट विल बी मनाली एंड बैक होम. नेटवर्क्स आर बैक. सो दिस इज़ सरचू एट द मोमेंट, एंड ये हमारे ये ब्रो, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश ब्रदर, GCI. ये फाइनली नेटवर्क आ गए भाई, हमारे नेटवर्क आ गए. फाइनली नेटवर्क आ गए. और पीपल, सी यू इन अ बिट. तो ये थी मेरी लद्दाख की खूबसूरत जर्नी.
बात कर लेते हैं आइटनरी की, तो आपकी स्क्रीन पर मैंने आपके लिए एक सैंपल आइटनरी तैयार कर दी है, जिसमें एक साइड आपको दिख रहा होगा विद ज़ांस्कार रीजन एंड एक साइड विदाउट ज़ांस्कार रीजन। नेक्स्ट इज सबसे मेन क्वेश्चन, आखिर पैसे कितने लगेंगे लद्दाख जाने के लिए। तो बात ऐसी है, लद्दाख जाने के लिए पैसों से ज्यादा दिल की जरूरत है दोस्त, लेकिन चलिए आपको फिर भी एक बजट का आइडिया दे ही देते हैं। 10 डेज के हिसाब से होटल्स अप्रॉक्स 2000 रुपीज पर डे मान के चलो। उसके बाद पेट्रोल एक्सपेंसेस आपकी कार या बाइक की एवरेज के अकॉर्डिंग मेजर करो। फूड अप्रॉक्स 1000 रुपीज पर पर्सन पर डे, एंड अगर आपके पास अपनी कार या बाइक नहीं है तो आप रेंट कर सकते हो, जिसमें बाइक अप्रॉक्स 1500 रुपीज पर डे में रेंट हो जाएगी एंड कार अप्रॉक्स 5000 to 6000 पर डे में। आई रियली होप आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गए होंगे। अगर कुछ भी सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, पेज को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले खूबसूरत सफर में।